क्वेश्चन 13-14। क्वेश्चन 13-14। 13 से पहले डाउट है किसी का? क्वेश्चन नंबर 10। 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि सी डी एंड जी एच, अच्छा डायग्राम नहीं दिया है। सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle this and this। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कुछ कुछ प्रूव करना है। ओके, तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। दो ट्रायंगल है और ये दे रखा है। ऋषभ 9 तो मैंने दिया ही नहीं था, तो करेंगे फिर उसको इसका। तो दो सिमिलर ट्रायंगल है ए सी बी और ई जी एफ, उसको बना लेते हैं दो ट्रायंगल्स को। मान लेते हैं ये है हमारा ए सी बी और देन वी हैव ई जी एफ। इसको मान लेते हैं कि हमारा ई जी एफ है, ऐसा कुछ। अब बाइसेक्टर दे रखे हैं ए सी बी के, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ ए सी बी, और ए सी बी सिमिलर होगा एफ जी ई के। करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना, एफ जी ई। क्वेश्चन में अलग ऑर्डर दे रखा है, सिंस मैंने ऑर्डर चेंज किया है तो दोनों में ऑर्डर चेंज करूंगा, एक में नहीं करूंगा। डाउट डिस्कस कर रहे हैं आद्या लास्ट क्लास के होमवर्क के। तो कह रहा है कि इसमें ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी, तो एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा जो कि कुछ ऐसा होगा, सो दैट इज सी डी। और ऐसे ही ई जी एफ का बाइसेक्टर है, तो वो होगा आई गेस जी एच। जी एच, ठीक है। नाउ हमें ये शो करना है कि सी डी अपॉन जी एच, बेसिकली इसको इन्वॉल्व करना है। सी डी अपॉन जी एच इक्वल होगा ए सी अपॉन एफ जी के, ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दे तो बात बन जाएगी। यस सर। ठीक है, और इनको सिमिलर प्रूफ करना तो बहुत आसान है। वी ऑलरेडी नो कि ये पूरे पूरे ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो एंगल ए और एफ तो इक्वल होगा क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तानवी अवनी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, एंगल सी और एंगल जी भी इक्वल होंगे क्योंकि बड़े ट्रायंगल को तो सारे एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल सी और एंगल जी इक्वल है। और ये बाइसेक्टर है, तो अगर पूरे पूरे एंगल इक्वल है तो आधे आधे एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो एंगल ए सी डी और एंगल एफ जी एच ये भी सिमिलर हो जाएंगे बाई ए क्राइटेरिया। और अगर ये सिमिलर है तो वी कैन से कि ये रेशियो इक्वल होंगे, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। हो गया प्रूफ? यस सर। सेकंड कह रहा है कि प्रूफ करो कि डी सी बी और एच जी ई सिमिलर है। डी सी बी और एच जी ई नीचे वाले बोल रहा है। सेम लॉजिक भाई, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, एंगल बी और एंगल ई, और ये पूरा पूरा एंगल इक्वल था तो यहाँ आधा आधा एंगल भी इक्वल होगा, तो भाई ए क्राइटेरिया नीचे वाले ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे। एंड लास्ट में कह रहा है कि डी सी ए ये तो हमने पहले यूज कर लिया। डी सी ए और एच जी एफ तो सिमिलर है ही है, इनको सिमिलरिटी की बात कर रहा है। ऑलरेडी हमने पहले स्टेप में यहीं से शुरुआत की है, ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट आउट। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 13। 13 से पहले को डाउट है? 11th 12th में किसी को डाउट है? 12th में अंशुमन को है। 12th कह रहा है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली। 12th में बाद में बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा। 12th और 14 को मैं एक साथ बताऊंगा। 13 में भी डाउट है ना? यस सर। चलो 13 देखो। सर 13th में क्या कहते हैं, मेरा वो प्रूव हो गया कि ट्रायंगल एडीसी और बीएसी सिमिलर है। उसके बाद क्या करना है? ये बात तो हो ही गया, तो रेशियो लिखा हुआ है, बस उसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए रेशियो ऐसा दिख नहीं रहा है। समझ गए? दो रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए गए होंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया उसको।
जैसे मैं इन दोनों को अच्छा अच्छा सर, अच्छा CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA आएगा ना, ऐसे बिल्कुल कुछ? बिल्कुल, हाँ अच्छा, और फिर स्क्वायर हो जाएगा इधर जाके CA का, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली ये रेशियो ही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए रेशियो जैसा लग नहीं रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। कुछ लोगों को बाहर निकलना है आज भी। कहाँ गया? D is the point on BC of triangle ABC such that ADC is equal to BAC, ADC और BAC। ओके, शो दैट दिस तो डायग्राम दिया नहीं, बट हम इसी डायग्राम को अज्यूम कर सकते हैं जो बना हुआ है 6.41, ऑल्दो किसी और क्वेश्चन के लिए बना हुआ है, बट हमें तो इन जनरल ऐसा ही ट्रायंगल चाहिए कि डी उसमें कोई भी पॉइंट दे रखा है, जनरल पॉइंट रैंडमली कहीं पर। तो ये है ए बी सी, और बी सी में एक पॉइंट डी है, मान लेते हैं ये है पॉइंट डी। तो कुछ सिस्टम ऐसा है कि ये जो एंगल कौन सा है, ADC, जो ADC ट्रायंगल है, सॉरी एंगल है, वो इक्वल है BAC के इस पूरे एंगल के। तो जब एक एंगल इक्वल दे रखा है, अब कैन बी प्रूव कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल क्या ये सिमिलर होंगे? यस सर। क्यों? क्योंकि सर जो इसमें कॉमन है एक एंगल C है। एक एंगल इक्वल दे ही रखा है, ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये दे रखा है क्वेश्चन में, और एक एंगल तो कॉमन ही है दोनों ट्रायंगल में। तो बाई ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, नाउ इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वही हम रेशियो वाली बात कर सकते हैं कि इनके रेशियो, इनके साइड्स के रेशियो सेम आएंगे। नाउ सी हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। देखो जब भी इस तरह का प्रूफ हो जिसमें स्क्वायर बन रहा हो, तो सिमिलरिटी में देखो जब रेशियो लेते हैं तो करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना पड़ता है कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लें, किसी भी साइड का रेशियो नहीं ले लेंगे। अब जैसे CA स्क्वायर लाना है तो पहले से क्या कर लिया करो, दो साइड बनाई, फ्रैक्शन बनाया। तो CA स्क्वायर कैसे आएगा, एक में ऊपर CA हो और एक में नीचे CA हो, तभी आएगा CA स्क्वायर। ठीक है, पहले से लिख लिया। फिर हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि ऊपर हम साइड लिख रहे हैं छोटे वाले ट्रायंगल की और नीचे साइड लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल की। तो जैसे यहाँ पर हमने शुरुआत की, सबसे पहले हमने छोटे वाले ट्रायंगल से CA ली। तो अगर छोटे वाले ट्रायंगल से CA साइड लिए तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी बड़े ट्रायंगल में, ये कैसे देखें, तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, CA साइड इस एंगल के सामने है, एंगल ADC के। ठीक है, अब देखो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बड़े वाले ट्रायंगल में, एंगल BAC। BAC है, तो BAC इस एंगल के सामने वाली साइड लेनी पड़ेगी हमें। तो BAC के सामने कौन सी साइड है बड़े ट्रायंगल में, BC। समझ गए सब लोग? ऐसे ही राइट हैंड साइड हमने ऑलरेडी CA ले रखा है नीचे, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में CA ले रखी है। बड़े वाले ट्रायंगल में CA किस एंगल के सामने है, एंगल B के। एंगल B से इक्वल एंगल कौन सा है छोटे वाले ट्रायंगल में, दो एंगल ऑलरेडी सेट से एक ही बचा है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल B के इक्वल। समझ गए? तो अगर हमने बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B के सामने वाली साइड ली है, तो हमें छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड लेनी चाहिए, जो कि क्या है, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, DC। CD। ठीक है ना, अपना आंसर देखो अपने आप आ जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। BC को CB लिख लिया, एक ही बात है। समझ गए? आयुष क्या समझ में नहीं आया? तो BC और CD कैसा आया? BC और CD कैसे आया, हम रेशियो ले रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड का। तो हमने छोटे वाले ट्रायंगल में साइड CA ली, छोटे वाले ट्रायंगल में CA साइड किस एंगल के सामने है, BC। किस एंगल के सामने है, D। क्या बोल रहे हो, एंगल का नाम लो ना। AC D। छोटे वाले ट्रायंगल में किस एंगल के सामने है, ADC। ADC।
ADC का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बड़े वाले ट्रायंगल में? ADB। नहीं, ये मैंने मार्क भी कर रखा है ना ब्लू से। जो क्वेश्चन में क्या इक्वल दे रखा है, ADC किसके इक्वल है? ADC इस एंगल के इक्वल नहीं है। यस सर। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो हम बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड लेंगे। इस एंगल के सामने साइड BC है, इसीलिए हमने BC लिया हुआ। आया? यस सर। ऐसे देखो राइट हैंड साइड में हमने ऑलरेडी CA यहाँ लिख रखा था, सो दैट हमारा आंसर आ जाए। तो इस बार नीचे लिया, नीचे हम बड़े ट्रायंगल के साइड लिख रहे हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल में हमने साइड CA ली है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में CA किस एंगल के सामने है? ABD। ABD, ABC बोल लूँ, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है छोटे वाले ट्रायंगल में? ACD। नहीं, कलर से मार्क कर रखा है मैंने। C तो कॉमन ही है यार दोनों ट्रायंगल में। ये एंगल इसके इक्वल है ना, ये DAC के। अब इक्वल एंगल नहीं देख पाओगे तो फिर कैसे बात बनेगी? ABC के इक्वल DAC है, तो DAC के सामने वाली साइड लेंगे छोटे वाले ट्रायंगल से, जो कि CD है। वो मैंने यहाँ CD ली हुई, ठीक है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आउट। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 के अलावा कोई डाउट है? 15 16 में डाउट है? 16 16 15 में भी है सर। 15 में भी है। A vertical pole of length 6 centimeter cast a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time a tar cast a shadow of 28 meter long. Find the height of tar. तो देखो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में किया था, याद है शेडो वेडो वाला क्वेश्चन कि एंगल 14 नहीं करवा रहे? करवा रहा हूँ, 12 और 14 में एक साथ करवाऊंगा जस्ट। तो हमने ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे कि सन से रेज आ रही होती है तो शैडो बन रही होती है। तो ऑफ कोर्स सन की रेज आ रही है किसी एंगल पे, तो जो बिल्डिंग जितनी ज्यादा हाइट की होगी उसकी शैडो क्या उतनी लंबी बनेगी, यस। ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक पोल है और एक टावर है। टावर की शैडो लंबी है तो ऑफ कोर्स टावर ज्यादा ऊंचा होगा, तो इसको हम टावर मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं पोल है, ठीक है। नाउ सी, सन की रेज आ रही होंगी कहीं से, किसी एंगल से। यहां से मान लो सन की रेज आ रही है, तो सन की रेज आएंगी तो ऑफ कोर्स दोनों का कुछ कुछ एंगल बनेगा। आई थिंक मुझे सन को बांध बनाना चाहिए था। मान लेते सन की रेज ऐसा कुछ आ रही है, तो ये लेंथ ऑफ शैडो समझ पा रहे हो? मैं अभी नेमिंग भी कर देता हूँ कि किसकी शैडो की कितनी लेंथ है। ये डायग्राम में ऑब्जर्व करो, तो जो ये AB टार है उसकी शैडो की लेंथ हो जाएगी AC, समझ गए? पूरे टार की ये शैडो आ रही है। और इसी तरह से ये मान लो EF पोल है, तो EF पोल की जो शैडो है वो EC है। सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है कि पोल की शैडो है दैट इज कहाँ गया, 6 मीटर। तो बेसिकली EC की लेंथ 6 दे रखी है और जो टार की शैडो है वो 28 है, तो ये पूरा 28 दे रखा है। अभी देखो यहाँ पर क्या ये बेसिकली पैरेलल लाइन है दोनों, 90 90 दोनों ही वर्टिकल है तो पैरेलल ही होंगे ऑफ कोर्स। याद आ डायग्राम, किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन बनती है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, CFE क्योंकि ये एंगल कॉमन है और 90 90, ठीक है। वैसे भी करस्पॉन्डिंग है, तीनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं। बेसिकली पूछा गया है हाइट ऑफ कार और सर अच्छा कुछ गलत लिख दिया मैंने। सर ये अलग, अगर ऑब्जेक्ट्स अलग अलग जगह पे हो तो मतलब अगर फिगर नहीं अलग जगह पर होंगे तो कैसे शैडो बनेगी? मतलब इस तरह का ही डायग्राम बनेगा। अलग जगह मतलब क्या है तुम्हारा? सर उसकी शैडो की लेंथ और छोटे वाले टावर की शैडो की लेंथ कंबाइंड नहीं है सर, अलग अलग है। उससे कोई फर्क नहीं, तुम ये दो छोटा वाला ट्रायंगल अलग बना दो कहीं,
ट्रायंगल तो सिमिलर ही आएगा, रेशियो सेम ही आएगा। तुम दो ट्रायंगल अलग अलग बना दोगे उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा रेशियो में, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं रहा है। पोल की लेंथ दे रखी है 6 मीटर, मैंने 6 शैडो लिखा है, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। दिस इज 6 बट लेंथ 6 मीटर का शैडो ऑफ 4 मीटर, शैडो की लेंथ 4 है, ये दे रखा है। नाउ ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैन वी से कि इनके साइड्स के रेशियो सेम होंगे, है ना? यस सर। Yes, तो sir. हम कह सकते हैं कि CE अपॉन CA शुड बी इक्वल टू FE अपॉन AB। देखो छोटे ट्रायंगल से CE लिया, बड़े से CA लिया, छोटे ट्रायंगल से FE लिया, बड़े से AB लिया, ठीक है। अब ऋषभ तुम्हारे में कोई नेट में प्रॉब्लम होगी यार, यहाँ सब ठीक ही चल रहा है। नाउ CE की लेंथ दे रखी है 4, CA की लेंथ है 28, FE की लेंथ है 6 और AB की निकालनी है हमें। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो AB इज इक्वल टू 42 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सबको आ गया समझ में? यस सर। सर हाँ सर अगर हम एंगल बी और एफ को इक्वल ले लेते स्टार्टिंग में तो हो सकता है? क्या ले लेते हैं? एंगल बी और एफ को ही स्टार्टिंग में इक्वल कर ले लेते तो? उससे क्या फर्क पड़ा, तो इक्वल है ही है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। नहीं, ये तो सिमिलर प्रूफ करने के बाद अगर पहले ही बोल सकते हैं कि इक्वल होंगे। हाँ हाँ ऑफ कोर्स इक्वल होंगे तभी तो सिमिलर है भाई, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है ना, दोनों वर्टिकल है। ओके नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 14। देखो क्या ये क्वेश्चंस देखने में एक जैसे लग रहे हैं? If you notice both the questions, they are looking alike. 12 में कह रहा है कि sides AB, BC and median AB of one triangle are proportional to this side and median of another triangle. ऐसी ही बात 14 में भी कर रहा है, sides AB, AC and median AD। तो क्वेश्चन देखने में एक जैसे हैं, सिमिलर है ना? लेकिन ऑफ कोर्स एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तभी अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में? दोनों क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ट्रायंगल की दो साइड्स और एक मीडियन प्रोपोर्शनल है। ट्रायंगल की दो साइड्स, दो ट्रायंगल की दो साइड्स और एक मीडियन आपस में प्रोपोर्शनल है, और फिर हमें प्रूव करना है कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। डिफरेंस ये है कि एक जो ट्रायंगल है उसमें जो मीडियन है वो दोनों साइड से, इन दोनों साइड के जो वर्टेक्स है कंबाइंड उससे निकली हुई है, ए बी ए सी और ए डी। तो ए बी ए सी कॉमन वर्टेक्स हो गया उनका, और उसी से मीडियन है ए डी। लेकिन एक दूसरे क्वेश्चन में वो जो मीडियन है वो दोनों के कॉमन वर्टेक्स से नहीं ली गई है, ये डिफरेंस है दोनों में। बात समझ में आ गई सबको? फिर से सुन लो, दोनों ही क्वेश्चंस में दो साइड्स और एक मीडियन प्रोपोर्शनल दे रखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एक क्वेश्चन में जो मीडियन है वो जो दो साइड दे रखी है ना,
उसी जो कॉमन वर्टेक्स है ए बी और ए सी दे रखी है साइड, और उसके कॉमन वर्टेक्स से ए डी मीडियन निकली है। जबकि दूसरे क्वेश्चन में साइड दे रखी है ए बी और बी सी, तो वो कॉमन वर्टेक्स से मीडियन नहीं निकली है। ठीक से देखो और समझो, मैं दोनों डायग्राम बना दे रहा हूँ, रुक जाओ। एक ट्रायंगल में बोल रहा है कि ए बी ए सी और ये दोनों मीडियन ये सेम रेशियो में है, दे आर प्रोपोर्शनल। ए डी और यहाँ पर आई गेस एस होगा। ए बी ए सी और ए डी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए बी बी सी और ए डी। क्वेश्चन नंबर 14 में ए सी साइड नहीं दे रखी, बी सी साइड दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं रेड से कर रहा हूँ कि साइड बी सी दे रखी है, ए बी दे रखी है और ये मीडियन दे रखी है, इक्वल नहीं दे रखी। फिर बता रहा हूँ किनका प्रोपोर्शनल बोला है, विच इज प्रोपोर्शनल टू ये क्वेश्चन नंबर 14 में है। और क्वेश्चन नंबर 12 में साइड ए बी है, ए सी है और मीडियन ए डी है। जो ग्रीन में है वो क्वेश्चन नंबर 12 का है, और जो रेड में है वो क्वेश्चन नंबर 14 का है। ये मैंने उल्टा बोल दिया, रेड में 14 है ए बी ए सी। एक मिनट रुक जाओ, फिर से कलर कोड कर देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो गया। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरे को ना डायग्राम में जूम करने में दिक्कत हो रही है क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस में? हाँ सर, नॉर्मली मतलब जो मुश्किल होते हैं सर। सब में ट्रायंगल ही तो है सर। तो प्रैक्टिस सही होगा ना ये? सही है, क्या करूं सर? कोई ट्रिक बता दो सर। ट्रिक क्या हो सकती है यार? मतलब डायग्राम एक तो मोस्टली में कई आधे में तो बने होते हैं, और मोस्टली में ट्रायंगल ही तो बनाने हैं, सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करो और पूछो कहाँ पर किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, देन आई विल टेल कि कहाँ क्या सोचना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 14 के मार्क कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है ए बी साइड, ए बी ए सी और मीडियन ए डी, तो वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर एंड पी एस के। और क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है साइड ए बी, ये साइड तो दे ही रखी है, साइड बी सी नीचे वाली साइड दे रखी है, साइड वाली नई साइड है, और मीडियन ए डी। अब डायग्राम से दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख पा रहे हो? 14 में दोनों साइड के बीच वाली मीडियन है, जबकि 12 में ऐसा नहीं है। 12 में दोनों साइड के बीच वाली नहीं, अलग से तीसरी मीडियन है कोई। ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, ऑब्जर्व कर पा रहे सब लोग? ठीक है, अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ, बस इतना दिमाग में रखना कि क्वेश्चन नंबर जो 14 अगर मीडियन दोनों के बीच में है तो वो क्वेश्चन लेंथी है, और अगर बीच में नहीं है तो वो क्वेश्चन छोटा है। ठीक है, दिमाग में याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। जिसमें मीडियन दोनों के बीच में है वो क्वेश्चन लेंथी है, जिसमें बीच में नहीं है वो क्वेश्चन छोटा सा है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं जो छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर तुम देखोगे तो कह रहा है कि ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है। कौन कौन सी साइड? कह रहा है कि ए बी बी सी और ए डी प्रोपोर्शनल टू है पी क्यू क्यू आर और पी एस के। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये इक्वल टू है ए डी अपॉन पी एस के। ठीक है, सर पीएन ये दे रखा है। ठीक है, दो साइड्स का रेशियो और एक मीडियन का रेशियो। नाउ वी नीड टू प्रूव कि ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो अभी देखो सिर्फ छोटे ट्रायंगल पे ध्यान दो, ए बी डी और पी क्यू एस। इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो यार देखो ए बी दो साइड्स का रेशियो तो सेम ही है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एस के। अच्छा, अगर मैं बी सी अपॉन क्यू आर दोनों में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम उसमें? नो सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दिया तो कोई चेंज थोड़ा ना होता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है बी डी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2। अब देखो बी डी अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर। सर वो एडी अपॉन पीएन बीसी को डिवाइड करोगे? हाँ बीसी को बी सी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2। ठीक है,
BC अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं? BD BD। और QR अपॉन 2 को QS QS। QS। अब बताओ क्या ये छोटे वाले ट्रायंगल इससे सिमिलर आ गए? क्या तीनों साइड्स के रेशियो सेम आ गए हैं? यस yes ठीक है, तीनों साइड्स के रेशियो सेम आ गए, दैट मींस ये छोटे वाले ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, कैन वी से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q? यस सर। ठीक है, yes अब बड़े वाले ट्रायंगल्स में आओ। बड़े वाले ट्रायंगल्स में दो साइड्स के रेशियो सेम दे रखे हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है क्या वो इक्वल है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये कौन सा क्राइटेरिया लग गया? SAS। बाई SAS। FAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। ठीक है, नोट कर लो। दिनेशिया समझ में आ रहा है? I've never seen you, I don't know whether you Yes, are sir. आ रहा है सब? ठीक है। और तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं ऑन होता है कभी? Sir, I'll switch it on from tomorrow. ओके। वेदांत तुम्हें तो समझ में आ रहा है? वेदांत यस सर। क्लियर है सब कुछ? यस सर। अरे स्कूल में तो हो गया ना, आई गेस। सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ सर, अगला चैप्टर यही है। किसी के स्कूल में तो हो गया था। एनीवे कोई बात नहीं। हो गया सर मेरे स्कूल में। लिख लिया? yes sir यस सर। यस सर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है आयुष, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें इंक्लूडेड मीडियन है, दोनों साइड के बीच में मीडियन है। तो हम पहले से ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। जब याद रखोगे, कंस्ट्रक्शन ऐसे याद नहीं आती, कंस्ट्रक्शन तो याद रखनी पड़ती है, तभी वो याद रहती हैं। नहीं ऐसा किसी को सपना नहीं आने वाला है कि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कर लेता है। इस क्वेश्चन में भी दो साइड्स और एक मीडियन सेम रेशियो में है। ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, मीडियन हमारी ए डी हो गई और पी एस हो गई। नाउ व्हाट डू वी नो? वी नो कि इनके रेशियो सेम है, ए बी अपॉन पी क्यू is equal to AC upon PR is equal to AD upon PS। DA है और SA है। अब इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि हम AD को एक्सटेंड कर देंगे आगे तक, सच दैट AD is equal to DE। किस पॉइंट तक कि AD और DE इक्वल आ जाए। सिमिलरली हम PS को एक्सटेंड कर देंगे सच दैट PS इज इक्वल टू ST, और इसको E को B और C से ज्वाइन कर देंगे और T को Q और R से ज्वाइन कर देंगे। नाउ ऑब्जर्व, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बना है क्या? A B C D पैरेललोग्राम है सर। पैरेललोग्राम। कैसे? सर अच्छा नहीं। हाँ
अपोजिट साइड सर इक्वल है। कहाँ भाई, कौन सी अपोजिट साइड तुम्हें इक्वल दिख रही है इसमें? मीडियन डिवाइड हो, क्या? ये डिवाइड हो रहा है सर, डायगोनल डिवाइड हो रहा है बाइसेक्ट। हाँ ठीक से बोलो, कॉन्फिडेंस से, सही बोल रहे हो। सर डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है सर। वेरी गुड। नाइन्थ में पढ़ा होगा जब डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो क्या यहाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं? देखो बाई कंस्ट्रक्शन AD और ED इक्वल है, और मीडियन की वजह से BD और CD इक्वल है। सो दिस ABC इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली यहाँ पर PQTR दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। तो ये जो रेशियो लिखे हुए हैं, देखो मैं रेशियो को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR के। अच्छा AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AC के इक्वल कोई और साइड है क्या? AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BE अपोजिट साइड। और PR की जगह QT QT। ओके। और ये इक्वल AD अपॉन PS के तो हो गई। अच्छा AD अपॉन PS दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2AD क्या AE हो जाएगा, और 2PS PT हो जाएगा। क्या ये रेशियो सबको समझ में आ गए? यस सर। यस सर। यस सेकंड सर। वाले में नाम चेंज किया, थर्ड वाले में इंटू टू कर दिया है। तो अभी क्या दो ट्रायंगल्स कोई सिमिलर देखने लगे हैं तुम लोगों को? ये किस ट्रायंगल्स की साइड है तीनों? क्या? ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू PQT। वेरी गुड। इक्वल टू नहीं, सिमिलर टू। ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQT। ठीक है भाई। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कैन वी से कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये और ये, बाई CPCT। यस तो सर। मैं x बोल देता हूँ, इसको भी x बोल देता हूँ। क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे? इसको अगर मैं y बोल दूं तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है। नाउ ये एंगल क्या हो जाएगा, ये कोई निकाल सकता है क्या? बाय आओ। सर पैरेललोग्राम है लाइन तो सर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल, ये y हो गया, ये एंगल बाय होगा सर। y होगा सर। तो क्या यहाँ से एंगल A और एंगल P इक्वल आ गया? यस सर। यस सर। और दो साइड्स का रेशियो दे ही रखा था ऑलरेडी, इक्वल AB अपॉन PQ इक्वल था AC अपॉन PR के। और अभी एंगल इक्वल आने से क्या अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल से सिमिलर हो गए बाई यस क्राइटेरिया। समझ गए? यस सर। यस सर। कर लो नोट। सर ये कंस्ट्रक्शन याद रखना होगा। हाँ, बहुत याद नहीं हो तो कैसे करोगे? ओके इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ बताए, इसीलिए याद दिलाया कि कौन सा वाला जिसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, जिसमें मीडियन दोनों साइड के बीच में आ रहा हो। तुम लोगों के पास सब्जेक्टिव टेस्ट होगा ना साइंस में, आई गेस? यस सर। ठीक है। 6.4 अगली वाली है क्या? अगली वाली एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है।
प्रॉपर लैंग्वेज लिखना, सिर्फ ये कॉपी मत कर लेना जो मैंने लिखा है। हाँ प्राची, हैंड रेस कर रहे हो, क्या बात है? सर गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। ओके ऋषभ, यार अवनीश क्लास में नहीं है, आया वो था शुरू में आई गेस। आर्यन कहाँ है अवनीश? मीटिंग में है अच्छा हो। सर, वो फुटबॉलर वाली डीपी। हाँ देख गया। अभी भी तुम बाहर हो अवनीश? घर पे हो तो अब क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ अब तुम्हारे कैमरे में क्या दिक्कत है? कुछ दिन पहले तो तुम बाहर थे। हाँ रोज का ये। आर्यन ने भी कसम खा ली है, आर्यन कह रहा है मुझे करा के दिखा दो। ऑनलाइन घुस के तो मार नहीं दोगे मुक्का। और कह रहा मैं पढ़ता तो इन्हें क्लास से निकाल भी दोगे तो क्या ही फर्क है? क्यों आर्यन? हाँ वो अवनीश वाले में बड़े जल्दी कमेंट करने आ गया था, खुद वाले में चुप बैठ गया। लिख लिया सबने? यस सर। सर यस सर। आई थिंक आदित्य लिखा है अभी, बता देना जब हो जाए तो। चलो नेक्स्ट जो थ्योरम हमारी है वो सिलेबस से हटा दी गई है। मैं बस एक बार बता देता हूँ और एक आध क्वेश्चन ऐसे करा देता हूँ, सो दैट यू नो बेसिक थिंग अबाउट इट। कभी एक्चुअल बोर्ड ही नहीं देना, भाई नॉलेज तो चाहिए, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो एटलीस्ट थ्योरम पता होनी चाहिए। तो थ्योरम कहते हैं, स्टेटमेंट तो लिख ही लो, लिखो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Square of the ratio of their corresponding sides. ठीक है, तो मतलब समझ गए होंगे कि अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, तो जो भी साइड्स का रेशियो होता है उसका स्क्वायर होता है उनके एरिया का रेशियो। तो ये भी एक अच्छा खासा पोर्शन था, काफी क्वेश्चन बनते हैं इस पे, और एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता था जो कि इस साल नहीं आएगा। इसलिए हम देख लेते हैं कि मान लो दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं जिनकी साइड कुछ ऐसी हैं, सपोज
लेट्स से 4, 6 और 8 और दूसरे की साइड से 6, 9 एंड 12। अभी क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो पहली बात तो हम देखेंगे क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर तुम रेशियो निकालोगे तीनों साइड्स का रेशियो यहाँ पर 2/3 आ रहा है। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। इनके एरिया का रेशियो क्या होना चाहिए बताओ? व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ देयर एरिया? तो क्या होना चाहिए आंसर बताओ ना भाई, ओरली आंसर नहीं निकाल पा रहे हो? सर 4/6 का होल स्क्वायर 4/6 कोई भी साइड का रेशियो सबके सेम ही होते हैं, उसका स्क्वायर। तो इनके एरियाज का रेशियो हो जाएगा 4:9। समझ गए सब लोग? सिंपल है। 16/9 होगा ना? 16/36 होगा, कैंसिल होके 4/9 हो जाएगा ना। मैंने पहले कैंसिल कर लिया 4/6 को। तो लिखो क्वेश्चन है ABC and DEF are two similar triangles. ABC and DEF are two similar triangles. Ratio of their areas is 16:25. 16:25. If DF is equal to 17.5, if DF is equal to 17.5, find the length of AC. Find the length of AC. 16:25 ABC/DEF का एरिया, DEF/ABC का एरिया। जो जिस ऑर्डर में लिखा है ABC/DEF है, तो पहले लिखा है उसका एरिया पहले। सर हाँ सर आंसर 11.2 11.2 हाँ। I don't think so. तो यही है। Yeah. सर 11.2। ओके मैं भी यहीं आ रहा हूँ, मैं करके देखता हूँ। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है कि भाई ABC और DEF दो ट्रायंगल्स हैं, उनके एरिया का रेशियो दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये दे रखा है 16/25। अच्छा AC और DF के बारे में एक DF गिवन है और AC पूछ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एरिया का रेशियो होगा वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा, तो ये AC/DF स्क्वायर होगा।
है ना? Yes, तो यहाँ sir. से AC अपॉन DF क्या 4/5 आ जाएगा, ठीक है। DF की लेंथ दे रखी है 17.5 और AC की लेंथ पूछी है, तो बस वैल्यू पुट कर दी। AC कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो 14 आना चाहिए था। 0.5 कैंसिल करेंगे तो 3.5 और इंटू 4 करेंगे तो 14 आना चाहिए। तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई? शिवांश का सही आ रहा था वो, सर स्क्वायर करना भूल गया। स्क्वायर करना भूल गए, ये कैसी गलती है भाई? ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं आता था, लेकिन चलो एक थ्योरम ही बच गई, नहीं तो इस थ्योरम का प्रूफ भी फिर याद करना पड़ता है। पाई इज इररेशनल। आयुष सर आप अगले हफ्ते से मैथ का टेस्ट लोगे अगले हफ्ते? हाँ, पास होगा अगले हफ्ते। आयुष ट्रायंगल्स का 2.7 एग्जैक्टली नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। हाँ, क्या बोला? कोई कुछ बोल रहा था ना? चलो, सो एक क्वेश्चन और कर लो इसका, बस देखो। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट एरिया of an equilateral triangle described on one side of a square, described on one side of a square is equal to the half the area is equal to half the area of the equilateral triangle described on its diagonal. देखो क्वेश्चन इजी है, बट अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो इशू हो जाता है। सबको समझ में आ गया है किन ट्रायंगल्स की बात हो रही है? यस सर। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक बना है स्क्वायर की साइड पे, एक साइड को बेस ले लो, फिर बाकी दो और बना दो सेम लेंथ की, और दूसरा बना है उसके डायगोनल पे। ठीक है, एक बार ये अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आंसर इसका आ जाएगा। हो गया? एक मिनट। इनको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, दे कैन टेक द रेफरेंस कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है साइड पे, एक बना है डायगोनल पे।
क्या हो गया? यस सर। बताओ कैसे किया? सर पहले जो डायगोनल है उसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर सर रूट 3/4 से दोनों के एरिया कंपेयर करो तो हो जाता। सिमिलरिटी यूज करनी चाहिए थी, वैसे जो तुम बोल रहे हो उससे भी हो जाएगा। देखो कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हमेशा सिमिलर होंगे? यस सर। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर ही तो होते हैं। तो ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसको मैं तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBE दे विल बी सिमिलर। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE ये क्या हो जाएगा? इनके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। एक की साइड है AB और एक की साइड है BD, कह सकते हैं। नाउ ये स्क्वायर है, AB को मैं A मान लेता हूं। तो अगर स्क्वायर की साइड A है तो उसका डायगोनल निकाल सकते हो। अगर स्क्वायर की साइड A√2 है, या मैंने याद भी करा रखा है, अगर दो साइड इक्वल है तो बस आगे √2 लगा दिया करो। अगर A और A ट्रायंगल की साइड है राइट एंगल की तो हाइपोटेन्यूज A√2 आएगा। तो AB की वैल्यू है A और BD की वैल्यू है A√2। इसका स्क्वायर करना है। A और A तो कैंसिल हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ गया। ये तो हमें प्रूफ करना था कि जो ABC है, एरिया ऑफ ABC, BD को उधर ट्रांसफर कर दो, क्या आ गया? हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। यही प्रूफ करने को बोला था ना कि जो साइड पे ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड हुआ है दैट विल बी हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो उसके डायगोनल पे बना है। आ गया? ठीक है। तो ये पोर्शन सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए करा दिया है। तो इस चैप्टर में और बच रहा है सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर अब छोटा ही हो गया, वैसे 3 सेक्शन थे, अभी 2 ही सेक्शन रह गए, डीपीटी और सिमिलरिटी वाला, ये एरिया वाला और देन पाइथागोरस वाला। तो होमवर्क में बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे 6.3 के। 6.4 इस पे बेस्ड है जो कि हटा दिया गया है, किसी का मन हो तो कर लेना, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क। ओके सर। ठीक है सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। टिल द नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.